तो लास्ट पार्ट में ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि उन सेलेस्टियल्स को रोकने का एक तरीका है जिसके बारे में आज पता चलेगा। अब उसके आगे लिखने से पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से पूछता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आखिर क्या तरीका हो सकता है जिससे कि हम उन सेलेस्टियल्स को रोक सकते हैं। तो ज़ेनो कहता है कि हमें उसके लिए पास्ट में जाना पड़ेगा। ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है आखिर लॉर्ड ज़ेनो कितना पास्ट में। तो ज़ेनो कहता है कि जब इस मल्टीवर्स का क्रिएशन हो रहा था और तब जाकर के हमें सेलेस्टियल से ये पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक मल्टीवर्स को इरेज किया जाए या फिर उसके ऊपर खतरा आ सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन जब तक हम इस मल्टीवर्स में नहीं रहेंगे तब तक इस मल्टीवर्स की देखभाल कौन करेगा। तो ज़ेनो कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं पास्ट में जाऊंगा और तुम इस मल्टीवर्स की देखभाल करोगे क्योंकि तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है उन सेलेस्टियल्स के सामने। वैसे भी अगर तुम उनके सामने पहुंचोगे तो तुम ऑलरेडी ही इरेज हो जाओगे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ेनो, जिसके बाद ज़ेनो वहां से गायब हो जाता है। ज़ेनो पहुंचता है काफ़ी टाइम पहले जब उस मल्टीवर्स का क्रिएशन होने वाला था। जब सेलेस्टियल्स उस मल्टीवर्स का क्रिएशन कर रहे थे तो ज़ेनो उनके पास पहुंचता है और वो कहता है कि क्या मैं आपसे एक बात जान सकता हूँ। सेलेस्टियल्स पूछते हैं आखिर तुम हो कौन। तो ज़ेनो कहता है कि मैं एक ओमनी किंग हूँ, इस मल्टीवर्स का जिसका आप क्रिएशन कर रहे हैं, और मैं पास्ट में इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकूँ। सेलेस्टियल्स कहते हैं क्या पूछना है बताओ। तो ज़ेनो कहता है कि आखिर वो क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक मल्टीवर्स को इरेज किया जाए। सेलेस्टियल्स कहते हैं आखिर ऐसी बातें तुम क्यों कर रहे हो। ज़ेनो कहता है ये चीज़ हमारे लिए जाननी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ ताकि मैं आपसे ये चीज़ पूछ सकूँ। सेलेस्टियल्स कहते हैं ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कि हम मल्टीवर्स को इरेज करें अनटिल एंड अनलेस हमें इटर्निटी से ऑर्डर ना आए कि एक मल्टीवर्स को इरेज करना है। ज़ेनो पूछता है आखिर ये इटर्निटी क्या है। सेलेस्टियल्स बताते हैं कि इटर्निटी वो बीइंग है जिसके अंदर ये पूरी एग्जिस्टेंस समाई हुई है। वो केवल अपने थॉट से ही हम सबको ख़त्म कर सकता है और बिना उनकी इजाज़त के इस एग्जिस्टेंस में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। उन्हें सब कुछ पता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में और हम उनकी ही बनाई हुई रियलिटी को जी भी रहे हैं। ज़ेनो कहता है क्या वो इतने खतरनाक है कि उनको रोक पाना भी एकदम नामुमकिन है। सेलेस्टियल्स कहते हैं उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही ज़ेनो जाने लगता है सेलेस्टियल्स कहते हैं कि अच्छा रुको, तुम फ्यूचर से पास्ट में आए हो, इसका मतलब है कि फ्यूचर में ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो कि नहीं होने चाहिए। तो मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ कि आखिर तुम उस चीज़ से कैसे बच सकते हो। ज़ेनो कहता है ज़रूर बताइए मुझे कि मैं उस चीज़ से कैसे बच सकता हूँ और अपने मल्टीवर्स को कैसे बचा सकता हूँ। तो सेलेस्टियल्स कहते हैं कि जो इटर्निटी है वो कभी भी एग्जिस्टेंस के काम में दखल अंदाज नहीं देते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको कुछ ऐसा डाउट ना हो कि बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है उनकी इटर्निटी पे। तो हो सकता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स में कोई एक ऐसा मॉर्टल हो जो कि इटर्निटी के ऊपर सवाल खड़ा कर दे। इसीलिए अगर तुम्हारे मल्टीवर्स में तुम्हें कोई एक ऐसा मॉडल दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है तो तुम उसको केवल ख़त्म कर दो, जिसके बाद इटर्निटी भी शांत हो जाएंगे। उसके अलावा उनको रोकने का और कोई भी तरीका नहीं है, वो लिटरली केवल अपनी सोच से हम सबको ख़त्म कर सकते हैं। ज़ेनो कहता है शुक्रिया आपका ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिसके बाद ज़ेनो वापस से फ्यूचर में आ जाता है। जैसे ही ज़ेनो प्रेजेंट में आता है ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है कि लॉर्ड ज़ेनो क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर सेलेस्टियल्स ने आपसे क्या कहा। तो ज़ेनो कहता है कि हमारे मल्टीवर्स में एक ऐसा बीइंग है जो कि इटर्निटी के ऊपर सवाल खड़ा कर सकता है, इसीलिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं हमारे मल्टीवर्स के साथ में। और वो जो ड्रिप वजीटा वाली चीज़ थी वो भी इटर्निटी ने ही करवाई थी सेलेस्टियल्स से, क्योंकि सेलेस्टियल्स कभी भी किसी मल्टीवर्स को इरेज नहीं करते हैं, वो केवल क्रिएशन करते हैं और वो तभी मल्टीवर्स को इरेज करते हैं जब इटर्निटी का उनके ऊपर प्रेशर होता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो आखिर इटर्निटी होता क्या है और आखिर कौन सा मॉडल उनको चैलेंज करेगा। तो ज़ेनो बताता है कि इटर्निटी वो बीइंग है जिसके अंदर हम सब समाये हुए हैं, जिसके अंदर पूरी एग्जिस्टेंस समाई हुई है और वो केवल अपनी सोच से ही हम सबको ख़त्म कर सकता है। इवन हम उसी की बनाई हुई रियलिटी को जी रहे हैं। और हाँ, रही बात उस मॉर्टल की जिसके बारे में सेलेस्टियल्स ने मुझे हिंट किया था, उसके बारे में तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी मॉर्टल नहीं देखा जो कि इटर्निटी के लेवल पे जा सके। आखिर ऐसा कौन सा ही मॉर्टल हो सकता है हमारे मल्टीवर्स में? क्या वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है या फिर वो अब पैदा होने वाला है फ्यूचर में? इसके बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता है।
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हो सकता है लॉर्ड जेनो कि वो बीइंग ऑलरेडी जन्म ले चुका हो और कहीं पे छुपा हुआ हो। जेनो कहता है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ग्रैंड प्रिस्ट, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम सभी यूनिवर्सेस में बहुत ही कड़ी नजर रखने लगो और हर मॉडल की एबनॉर्मल चीज पे ध्यान देने लगो कि कहीं कोई ऐसा मॉडल तो नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा हो और उसकी पावर लेवल में बहुत ही ज्यादा जंप आ रहा हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी लॉर्ड जेनो, मैं इसके ऊपर पूरा ध्यान रखूंगा। खैर वहीं दूसरी तरफ जिरेन और प्राइड ट्रूपर्स मिल करके यूनिवर्स 11 में टोपो को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें टोपो कहीं भी नहीं मिल रहा होता। तभी जिरेन के दिमाग में बेलमोट का ध्यान आता है। जिरेन सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेलमोट ने ही कुछ कर दिया है टोपो के साथ में। जिरेन पहुंचता है बेलमोट के पास में। बेलमोट जिरेन को देख के हंसता है और कहता है तो फिर तुम आ ही गए, क्या तुम टोपो की खोज में आए हो? जिरेन कहता है हाँ, तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है? बेलमोट कहता है मुझे कैसे ही पता होगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि तुम उसी की खोज में आए हो सकते हो। जिरेन कहता है अगर मुझे पता चला कि टोपो के साथ कुछ भी गलत हुआ है और उसमें तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे लॉर्ड जेनो तुम्हें कितना ही बचाने की कोशिश क्यों ना कर ले। बेलमोट कहता है तुम कोशिश क्यों नहीं कर लेते टोपो को ढूंढने की, और हाँ अगर तुम उसे ढूंढ भी लेते हो तो मुझे नहीं पता वो तुम्हें किस हालत में मिलेगा। ये चीज सुनने के बाद जिरेन काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस समय बेलमोट का कुछ नहीं करता और वहां से गायब हो जाता है। खैर वहीं यूनिवर्स 7 में ब्रोली, गोकू और वजीटा ये तीनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोकू कहता है कि वजीटा, आखिर हम लोगों ने काफी समय से कोई नई फॉर्म नहीं सीखी है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें ट्रेनिंग करके एक नई फॉर्म की तरफ जाना चाहिए? वजीटा कहता है तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है काकारोट, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी यूनिक फॉर्म अचीव करनी चाहिए जो कि किसी भी सेयन ने आज तक अचीव नहीं करी है। ब्रोली कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो वजीटा कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं सेयन से हट करके एक कोई फॉर्म अचीव करूं जो कि मुझे ओमनी किंग से भी ज्यादा ताकतवर बना दे। गोकू हंसता है और कहता है कि वो चीज तो नामुमकिन है, हम लोग ओमनी किंग से ही ज्यादा ताकतवर कैसे ही बन सकते हैं? वजीटा कहता है क्यों नहीं, हम सेयन्स हैं, हम लोगों ने हर मोमेंट पे साबित किया है कि हम कितने ताकतवर बन सकते हैं। हम लिटरली एंजल्स को सरपास कर चुके हैं, डिस्ट्रॉयर्स को सरपास कर चुके हैं, तो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम ओमनी किंग को भी सरपास कर सकते हैं? वो कहता है तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो फिर जेनो को लगेगा कि हम मल्टीवर्स के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं, जिसके बाद वो हमें इरेज कर देंगे। वजीटा कहता है लेकिन काकारोट, अभी हमारे मल्टीवर्स पे जो खतरा आया हुआ है और जो बीइंग हमारे मल्टीवर्स के पीछे पड़ा हुआ है वो ओमनी किंग से ज्यादा ताकतवर है, तो अगर हमें ओमनी किंग से ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाएंगे तो फिर हम उसे रोक भी नहीं पाएंगे। गोकू कहता है तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, अब क्या गोकू, वजीटा और ब्रोली इतने ताकतवर बन पाएंगे कि वो इटर्निटी को रोक पाए? और आखिर वो कौन सा बीइंग है जिसके बारे में सेलेस्टियल्स बात कर रहे थे? क्या सच में कोई ऐसा बीइंग बन एग्जिस्ट करता है इस मल्टीवर्स में जो कि इटर्निटी को चैलेंज कर दे? वो सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।